Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a computer chapter called Hands on Keyboard and Mouse. So objective of this chapter is introduction of keyboard, rows of keyboard, how to operate a mouse and drag and drop. तो फ्रेंड्स आज इस चैप्टर में हम हैंड्स ऑन कीबोर्ड एंड माउस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड, फिर हम पढ़ेंगे कीबोर्ड की रोज के बारे में, फिर हम सीखेंगे कि हम माउस को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और माउस की मदद से हम कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. So let's first start with introduction of keyboard. As you already know, a keyboard is an input device for the computer. जैसे कि फ्रेंड्स हमें पहले से पता है, पहले हमने पढ़ा हुआ है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए. इनपुट डिवाइस क्यों? क्योंकि इसकी मदद से वी कैन टाइप वर्ड्स, नंबर्स एंड सिंबल्स और हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को कीबोर्ड की मदद से. इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस है. नाउ सम ऑफ द कीबोर्ड फीचर्स आर, फर्स्ट, it has A to Z alphabet keys. It has 104 keys on it. तो फ्रेंड्स देखिए कुछ कीबोर्ड के फीचर्स इधर दिए हुए हैं. एक तो कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं टोटल? 104. ये कीज हैं सारी कीबोर्ड की, राइट? ये जितनी भी आपको यहाँ दिख रही हैं ये कीबोर्ड की कीज हैं. तो ये टोटल होती हैं 104. और इसमें एक तो A to Z अल्फाबेट कीज होती हैं. यहाँ पे ये देखिए ये A to Z जो हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं इस कीबोर्ड में. देन इट ऑल्सो हैज 0 to 9 न्यूमेरिक कीज और इसमें जो 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं वो कीज भी होती हैं. एक तो इधर होती हैं और एक ये इधर होती हैं. नेक्स्ट फीचर इज वी यूज QWERTY टाइप ऑफ कीबोर्ड. तो ये QWERTY टाइप ऑफ कीबोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी आपको जब मैं ये मिडल रो समझाऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी. Now in general the keyboard has 6 rows. तो यूजुअली कीबोर्ड में कितनी रोज होती हैं? 6 रोज. देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 ये सारी 6 रोज हैं. ऐसे ऐसे करके इनको रोज कहते हैं. ठीक है, अब इन रोज के बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे. Now the first row has function keys. तो कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो होती है फ्रेंड्स उनमें कौन सी कीज होती हैं? फंक्शन कीज. तो फर्स्ट रो में फ्रेंड्स 12 फंक्शन कीज होती हैं. फंक्शन कीज इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हर एक का इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जैसे कि एक फंक्शन की होती है जो आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करती है, दूसरी फंक्शन की होती है जो आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को इंक्रीज करती ही है. ऐसी ही एक और फंक्शन की होती है जो वॉल्यूम कम करती है, एक और फंक्शन की होती है जो वॉल्यूम इंक्रीज करती है, एक फंक्शन की होती है जो वॉल्यूम को म्यूट कर देती है. तो ऐसे ऐसे करके देयर आर 12 फंक्शन कीज in the first row of the keyboard. Okay, now second row has number and special keys. और जो सेकेंड रो होती है फ्रेंड्स उसमें नंबर मैंने आपको बताया था ना 0 to 9 तक उसमें नंबर होते हैं. तो वो नंबर कीज होती हैं उसमें और कुछ स्पेशल कीज होती हैं. स्पेशल कीज जैसे कि बैक स्पेस की, नमलॉक की, ये सारी ये जो कीज होती हैं ये सेकेंड रो में होती हैं. Now the 3 middle rows have alphabet keys and special keys like enter and shift. अब फ्रेंड्स जो हम मिडल रोज की जो थर्ड नंबर से मिडल रो स्टार्ट होती हैं उनमें क्या होता है? उनमें अल्फाबेट कीज होती हैं. A से लेके Z तक अल्फाबेट कीज होती हैं और कुछ स्पेशल कीज होती हैं जैसे कि एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब. ये ऐसी ऐसी स्पेशल कीज होती हैं 3 मिडल रोज में. यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये तीन ये 3 मिडिल रोज कहलाएंगी और इनमें अल्फाबेट कीज होती हैं और स्पेशल कीज होती हैं. फिर हम पहुंच गए अपनी लास्ट रो में. तो कीबोर्ड की लास्ट रो में क्या होता है? इट हैज स्पेशल कीज एंड एरो कीज बेसिकली. तो इसमें जो लास्ट रो होती है उसमें और स्पेशल कीज होती हैं जैसे कि कंट्रोल हो गई, ऑल्ट की हो गई और इसमें एरो कीज भी होती हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड की जो 6 रोज होती हैं उन 6 रोज में क्या क्या होता है. हमने पढ़ा कि फर्स्ट रो में फंक्शन कीज होती हैं, सेकंड रो में नंबर 0 to 9 और कुछ स्पेशल कीज होती हैं. फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो 3 मिडल रोज कहलाती हैं उनमें अल्फाबेट कीज होती हैं और कुछ और स्पेशल कीज होती हैं. और जो लास्ट 6th रो है उसमें कुछ और स्पेशल कीज और
एरो कीज होती हैं। Now let's have a look at how keyboard keys can be operated with some finger placing tricks. So now friends, we will learn कि भैया इतनी सारी कीबोर्ड कीज को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं अगर हम अपनी फिंगर्स को सही तरह से प्लेस करें कीबोर्ड पर। ठीक है, इतनी सारी कीबोर्ड अभी कीज देखी हमने, कीबोर्ड कीज, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हम उनको कैसे ऑपरेट करते हैं, तो वही अब हम सीखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे होम रो की। तो होम रो कौन सी रो होती है? इट इज द मिडल रो विच हैज अल्फाबेट कीज। सो लुक हियर, दिस इज द कीबोर्ड, राइट? सो दिस इज द होम रो। इसमें आपको दिख रहा है कि ये अल्फाबेट कीज हैं इधर, हैं? दीज कीज स्टार्ट विद ASDF एंड G फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ASDFG लेफ्ट हैंड साइड से, एंड LKJH फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो देखिए यहां पर हमने अपने हाथ रख दिए हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। तो इस तरह से हम उनको ऐसे दोनों हाथों को इस पर प्लेस करके हम इन लेटर्स को प्रेस कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। तो ये रो कहलाती है होम रो। अब नेक्स्ट है टॉप रो। अब टॉप रो कौन सी होती है? द रो अबव द मिडल रो इज कॉल्ड द टॉप रो। तो इस मिडल रो के ऊपर जो ये रो है इसको हम कहते हैं टॉप रो। दीज कीज स्टार्ट विद Q, W, E, R and T from left hand side and P, O, I, U, Y from right hand side. तो ये ऐसे इसमें लेटर्स होते हैं। और फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया था क्वर्टी, क्वर्टी यूज किया था ना, तो ये क्वर्टी है, ये देखिए बन रहा है ना क्वर्टी। तो इसकी वजह से इस कीबोर्ड को कहा जाता है क्वर्टी टाइप ऑफ कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टॉप रो में ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इसके नाम पर टाइप ऑफ कीबोर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया क्वर्टी टाइप ऑफ कीबोर्ड, ऐसे ही क्वर्ड्स होता है, वहां पे वाई की जगह जेड होता है तो वो क्वर्ड्स कीबोर्ड कहलाता है। ऐसे ही एजर्टी टाइप ऑफ कीबोर्ड भी होता है, यहाँ पे एजर्टी में क्यू और डब्ल्यू की जगह ए और जेड होता है। तो ये जो फ्यू फर्स्ट अल्फाबेट्स होते हैं उनके बेसिस पर हम टाइप ऑफ कीबोर्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर हम लेफ्ट हैंड जो अपना है ऐसे प्लेस करें फिंगर्स उसकी, और राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे प्लेस करें तो हम इजिली टाइप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बॉटम रो की। द वन बिलो द होम रो इज कॉल्ड द बॉटम रो। तो ये हमने मिडल रो यानी होम रो पढ़ी थी, इसके नीचे जो रो होती है वो कहलाती है बॉटम रो। तो इसमें कौन सी अल्फाबेट कीज होती है? लेट्स सी, Z, X, C, V, B from left hand side and N, M from right hand side। ठीक है, तो अगर हम N, M को राइट हैंड साइड से अपने प्रेस करें और इन सब कीज को हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रेस करें तो हम इजिली टाइप कर सकते हैं। So friends, now we have learned about keyboard. Next we are going to learn about mouse. We know mouse is a pointing device. तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, माउस की मदद से हम पॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं पॉइंट कर रही हूँ। We can operate a mouse as given below. अब हम सीखेंगे कि हम माउस को ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। अभी हमने सीखा कि हम कीबोर्ड को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। Now we will learn how can we operate a mouse. So left click single. तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए this is a mouse. अब माउस में एक ये लेफ्ट क्लिक होता है, एक ये डबल क्लिक होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों के बारे में बताऊंगी। लेफ्ट क्लिक सिंगल का मतलब है कि अगर मैं इस लेफ्ट क्लिक को एक बारी प्रेस करूं, सिंगल क्लिक करूं इस पर, तो क्या होगा? इट सिलेक्ट्स द चोजन ऑप्शन। तो जो भी हमने ऑप्शन चूज करने हैं हम लेफ्ट क्लिक की मदद से, सिंगल लेफ्ट क्लिक की मदद से हम उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप फाइल में जाएंगे, वहां से आप न्यू प्रेस करेंगे। तो ये जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं ये लेफ्ट क्लिक की मदद से कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज लेफ्ट क्लिक डबल? अगर इस लेफ्ट क्लिक को मैं दो बारी डबल यानी दो बारी क्लिक करूं तो क्या होगा? इट ओपन्स अ डॉक्यूमेंट और अ फाइल। तो जिस भी डॉक्यूमेंट पर या मैं फाइल पर डबल क्लिक करूंगी तो वो फाइल ओपन हो जाएगी।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है राइट क्लिक। अब ये देखिए ये राइट क्लिक होता है। इट इज यूज्ड टू ओपन द ऑप्शन बॉक्स फॉर द पर्टिकुलर सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स राइट क्लिक का हम यूज करते हैं जब हमने एक ऑप्शन बॉक्स खोलना है। जैसे कि हमने कुछ सिलेक्ट किया, हमने एक फाइल सिलेक्ट करी और मैंने उसको रीनेम करना है या मैंने उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन बॉक्स खोलना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। देन वी हैव दिस व्हील हेयर। यहाँ पर व्हील होता है माउस के बीच में। इट इज यूज टू स्क्रॉल द होल पेज अप और डाउन। इसका व्हील का क्या यूज होता है? जब हमें पेज को ऊपर या नीचे करना है, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे हैं या हम एक वेबसाइट रीड कर रहे हैं, तो उसके पेजेस को हमने ऊपर स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है, तो ये व्हील यूज होता है। ठीक है। तो ये हमने माउस के बारे में पढ़ा कि माउस का लेफ्ट क्लिक बटन और ये राइट बटन और ये व्हील, ये सब क्या यूज होते हैं। लेफ्ट बटन में अगर हम सिंगल क्लिक करें या डबल क्लिक करें तो कैसे कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। दिस एक्शन ऑफ द माउस इज यूज्ड टू मूव द सिलेक्टेड आइकन्स फ्रॉम वन प्लेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू अनदर। तो फ्रेंड्स ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? हम ये ड्रैग एंड ड्रॉप यानी हम माउस की मदद से कोई भी एक सिलेक्टेड चीज को एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह पर ड्रॉप कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। फर्स्ट select the icon you want to drag. Now look here friends, ये कंप्यूटर स्क्रीन है और ये आइकन है जिसको हम ड्रैग करना चाहते हैं। तो हम इसको ड्रैग करके लेट से हम इधर ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट क्लिक। हम इसको प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक, जो माउस का लेफ्ट क्लिक होता है, हम उसको होल्ड रखेंगे। ठीक है। इसको प्रेस करके वी विल होल्ड द लेफ्ट क्लिक। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मूव द पॉइंटर वेयर यू वांट टू प्लेस द आइकन ऑन द स्क्रीन। और फिर आप इसको ड्रैग करेंगे। पॉइंटर जिसको हम कहेंगे, जब पॉइंटर ऐसा पॉइंटर बन जाएगा ना, तो इसको आप ड्रैग करेंगे और वहां लेकर जाएंगे जहां पर आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, यहां पर। और फिर रिलीज द माउस बटन, और फिर आप जो माउस बटन हमने लेफ्ट क्लिक होल्ड करा हुआ था उसको हम छोड़ देंगे। रिलीज मतलब छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा? ये जो गूगल क्रोम है, ये देखिए ये ऊपर आ गया इधर, है ना। पहले ये नीचे था, अब ये ऊपर आ गया है क्योंकि मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया है ये स्टेप्स फॉलो करके। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप कोई फाइल या डॉक्यूमेंट भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है माउस का ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसकी मदद से हम आइकन्स, फाइल्स, फोल्डर्स मूव, ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दिस वाज आवर चैप्टर हैंड्स ऑन कीबोर्ड एंड माउस। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़ाकर बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। If you also enjoyed the video, then do like it. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.